बजट कोरोना बाद इंडिया न्यूज पर आज दिन भर। बजट कोरोना बाद जब हम आपको दिखाएंगे तो इंडिया न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बजट बताएगा, आपकी भाषा में आपको बजट समझाएगा। आपकी जेब के लिए, आपकी रसोई के लिए, बिजली, पानी, सड़क और रोटी कपड़ा मकान के लिहाज से बजट 2021-22 किस तरह का होने वाला है, यह हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद पहुंचेगी संसद भवन। सुबह 11 बजे पेश करेंगे आम बजट। एक बार फिर से हम पैनलिस्ट को ओपन कर देते हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, एमजे खान, विनोद रावल, मेजर जनरल जे.के. परिहार, मनीष गुप्ता हमारे साथ में हैं, शरद कोहली थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, निशा पंत मेरे साथ में हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं कर्नल सौरभ सान्याल के पास में। पैनलिस्ट को ओपन कर दिया जाए। कर्नल सौरभ सान्याल के पास में चलते हैं। कर्नल सौरभ सान्याल, जब रक्षा बजट की बात होती है ना, मैं आपसे डिफेंस बजट को लेकर के कुछ बात करना चाह रहा था। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी ट्राई सर्विसेज को 2021-22 के बजट से क्या चाहिए, मेरा पहला सवाल है। और अगली मेरी बात यह है, भारत के रक्षा बजट से कई गुना ज्यादा बजट है अमेरिका का, चीन का, इसके अलावा रशिया का, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान। ये सभी रक्षा बजट में बहुत ज्यादा पंप करते हैं। इनके मुकाबले हम कब खड़े होंगे आकर के, तब जबकि पिछले साल हमने पाकिस्तान के अलावा चीन से कई बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं। आपने सही बोला है। हमारा देश जो है अभी आज के डेट में अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है और हमारी जीडीपी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। और हम लोगों को सभी को उम्मीद है कि सन 2030 में वी विल बी अमंग द टॉप 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जहां तक हमारा पर कैपिटा डिफेंस बजट है, ये हम लोग बहुत पीछे हैं, बल्कि हम लोग एशिया में अमंग द बॉटम 5 में गिने जाते हैं। अगर आप 20-21 का बजट, डिफेंस बजट देखें तो अगर हम अपने पेंशन बजट को हटा लें तो 3.37 लाख करोड़ का बजट था, जो कि लेस देन 1.5% ऑफ द जीडीपी था। लेकिन ये जो था, ये बजट 2% पिछले साल से अधिक था। लेकिन आज के माहौल में, आज के एनवायरनमेंट में, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में हमें रीऑर्गेनाइज करना है, हमें मॉडर्नाइज करना है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करना है। इसके लिए बहुत ही बड़ा एक हमारे सम्मुख टास्क है। गैलवान और डोकलाम जैसे इंसिडेंट जो इंडिकेट करते हैं कि हमें मल्टी प्रोंग्ड डिफेंस के लिए तैयार होकर रहना है, जिसके लिए हमें ह्यूज फंड्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। इंडियन एयरफोर्स का जो पहला 126 RCA एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट था, वो शेल्व हो गया था, जैसे आपको पता है। और हम सिर्फ 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर कर पाए हैं आउट ऑफ द 36 राफेल्स एयरक्राफ्ट। इसमें 18 एयरक्राफ्ट हमारे पास आ चुके हैं और बैलेंस 18 को नॉकडाउन कंडीशन में आने की उम्मीद है इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। और अभी भी हमारा रिक्वायरमेंट 114 MMRA एयरक्राफ्ट के लिए है, जिसके लिए ह्यूज फंड्स की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा इंडिजिनाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट इज अ मस्ट, और इसके लिए तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट HAL तैयार कर रही है और हमारे DRDO तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमें 38,000 करोड़ की जरूरत है। उसी प्रकार कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, हमारे पास AH-64 अपाचीज USA से हम प्रोक्योर कर चुके हैं। लेकिन ये हमारे एडवांसिंग फोर्सेस को कॉम्बैट एयर पेट्रोल या कैप देने के लिए संपूर्ण नहीं है। HAL ने एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर तैयार किया है, रुद्रा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके लिए भी हमें 8,000 करोड़ की जरूरत है। इसी तरह से ड्रोन्स, हमारा जो सर्वेलेंस कैपेसिटी है वो इजराइल के साथ, ड्रोन्स के साथ बहुत अच्छा समावेश है, लेकिन हमें आर्मर्ड फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट विथ आर्म्ड ड्रोन्स। तो इसके लिए आर्म्ड ड्रोन्स के लिए भी हमें पैसों की जरूरत है, लगभग 10,000 करोड़ चाहिए होगा। उसी तरह से आर्टिलरी, गन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स, हमारा जो लास्ट आर्टिलरी में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था वो 155 mm हाउट्जर गन्स बोफोर्स स्वीडन से हुआ था। इसके बाद आर्टिलरी का मॉडर्नाइजेशन अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। तो इसके लिए भी हमें लगभग 10,000 करोड़ की जरूरत है। अगर हम आगे चलें तो हमारे जो एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम एयरबस से खरीदना चाहते हैं
और उसके लिए काफी आगे हमारा नेगोशिएशन चल गया है। उसके लिए भी हमें 20,000 करोड़ तक की जरूरत है। उसी तरह से हमारे कोस्टल एरियाज में इंडियन ओशन में हमारे सुप्रीमेसी को करने के लिए हमें सबमरीन प्रोग्राम को डेवलप करना है और उसे तुरंत एक उचित सॉल्यूशन और एक उचित कंक्लूजन देना है, जिसके लिए हमें 20,000 करोड़ की जरूरत है। 4 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और 4 स्कॉर्पियन सबमरीन्स। वैसे भी सर रक्षा बजट के मामले में आपको सर बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी और इंपॉर्टेंट खबर भी मेरे लिए देनी बहुत जरूरी है। हालांकि रक्षा बजट के मामले में भारत 3rd नंबर पर है। रक्षा बजट लगभग 71.1 बिलियन डॉलर का रहा है और पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2.4% खर्च करता है। ये अभी तक रक्षा बजट को लेकर के बात है। लेकिन नीचे की पट्टी में एक बड़ी खबर चल रही है और बड़ी खबर यह है कि शेयर मार्केट में तेजी है। मनीष जी, इस सवाल के लिए आपके पास आना बहुत जरूरी है। हालांकि एक जमाना ऐसा था जब यह कहा जाता था कि दलाल स्ट्रीट इकोनॉमी का बैरोमीटर है, लेकिन अब मैं समझ नहीं पाता हूं। इकोनॉमी जो है लगभग 7.4 तक सिकुड़ जाती है। शेयर बाजार 50,000 तक ऊपर चला जाता है। क्या अभी भी ये अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है या फिर नहीं? और अगर बजट आने से पहले शेयर बाजार की तेजी है तो ये इंडिकेशंस क्या है? मनीष भाई, देखिए, ये आज भी बात सत्य है कि शेयर बाजार सेंसेक्स जो है देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है और रहेगा। हाँ। अब बात आती है रियल है वर्चुअल, ये मेरा सवाल है। ये रियल है। देखिए, कहीं मार्केट में जो रियल कैसे? इकोनॉमी 7.4 तक सिकुड़ जाए और शेयर बाजार 50,000 चला जाए तो ये रियल कैसे? देखिए, ऐसा है, जो शेयर मार्केट के अंदर जो सेंसेक्स आता है वो 150 कंपनीज का इंडेक्स होता है। वो कंपनी सारी ग्रो कर रही है। इसका मतलब है कि देश का आधारभूत सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विस इंडस्ट्री अपना काम कर रही है। आप देख रहे हैं इस साल जीएसटी का कलेक्शन 1,20,000 करोड़ का हुआ है। पिछले साल भी पिछले महीने का भी कलेक्शन, मैं इस महीने कह रहा हूं, पिछले महीने भी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ का था। ठीक है। इसका मतलब है देश में आधारभूत सेल परचेज बढ़ रही है। जीडीपी में ठीक है, अभी जीडीपी के जो आंकड़े वो 2-3 महीने पुराने हैं। ठीक है। ऐसे में सेंसेक्स ठीक जा रहा है और जो अगर मार्केट में चढ़त दिखाई दे रही है, इसका सीधा मतलब मैं कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक जाता हूं और एक बिल्कुल मैं चाहूंगा निशा जी आप बोलेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे यहां पर बहुत जल्दी रुकना पड़ रहा है क्योंकि विनोद रावल, देश के जाने माने टैक्स जीएसटी एक्सपर्ट भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। जीएसटी को लेकर के बड़ी खबर और अच्छी खबर भारत के लिए आई है बजट से ठीक पहले। क्या जीएसटी वाली यह खबर बजट से पहले भारत को संजीवनी देगी या फिर नहीं? और हाँ, जीएसटी को लेकर के कहा यह जाता है कि जितना ज्यादा टफ बनाया गया है, लाइसेंसेस जितने ज्यादा टफ बनाए गए हैं, कॉम्प्लायंसेस को लेकर के क्या कुछ आसानियां आएंगी या फिर नहीं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। बजट कोरोना बाद, बजट 2021-22 को लेकर इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज आपकी भाषा में सबसे आसान तरीके से। बजट कोरोना बाद इंडिया न्यूज पर आज दिन भर।